59 और एक्सटेंशन है 60। इन नंबरों पर आप कॉल करके इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय हमारे साथ बांट सकते हैं। तो नोएडा का बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक इस महारेस के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने आप में कई खासियतें संजोए इस ट्रैक पर 28, 29 और 30 तारीख को पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। इन तस्वीरों को हैरान नजरों से नहीं बल्कि यकीन के साथ देखें। एक बार नहीं, 2 बार देखें, क्योंकि यही वो अखाड़ा है जहां दुनिया भर से रफ्तार के राजकुमार खिताबी जंग के लिए आपस में भिड़ेंगे। जी हां, पहली बार दुनिया के सामने है हिंदुस्तान की वो जगह जहां दुनिया भर की नजरें टिकी होंगी। इंडियन ग्रां प्री के इस मुकाबले में दुनिया भर की फार्मूला 1 रेसिंग की दिग्गज टीमें यहीं पर अपना जौहर दिखाती मिलेंगी। इससे पहले कि हम आपको इंडियन ग्रां प्री की खासियत बताएं, पहले जहां मुकाबला होना है उस जगह से आपको रूबरू कराते हैं। स्पोर्ट्स सिटी का यही वो रेसिंग ट्रैक है जहां पर 30 अक्टूबर को इंडियन ग्रां प्री जीतने के लिए फार्मूला 1 का तेज रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आएंगी और यही वो 1.25 किलोमीटर का स्ट्रेच है। कुल इस ट्रैक की लंबाई 5.14 मीटर है, लेकिन ये 1.25 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां पर गाड़ियां 320 किलोमीटर की रफ्तार को भी पार कर जाएंगी और तेज रफ्तार से दौड़ती हुई यहां पर नजर आएंगी और दर्शक उसका जमकर लुत्फ उठा पाएंगे। तो देखा आपने कि कहां किस जगह पर दौड़ेंगी फार्मूला 1 रेसिंग कारें और कैसे तोड़ेंगी रफ्तार का हर रिकॉर्ड। जब रफ्तार का रोमांच अपने शबाब पर होगा तो इस नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए सबसे मुफीद जगह यही स्टैंड होगा। लेकिन इस स्टैंड में आप कुछ ले नहीं सके, इसके लिए आपको चुकाने होंगे 36,000 रुपए। अगर आपकी जेब में 36,000 न हो तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप रफ्तार के रोमांच का मजा इसी जगह से भी उठा सकते हैं। इस वक्त हम जिस दर्शक दीर्घा में खड़े हैं ये वही स्टैंड है जहां पर 28, 29 और 30 अक्टूबर को जनता बैठकर F1 कार रेस का लुत्फ उठाती हुई नजर आएगी। यानी कि यहीं पर वो कारों का रोमांच आपको देखने को मिलेगा जिसकी तैयारियां यहां पर जोर शोर से चल रही है। वैसे तो फार्मूला 1 रेस का ये पूरा ट्रैक 5.14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन आपको बता दें कि इसे बनाने में कुल 1800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्टेडियम में मीडिया के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए खास तौर पर स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया सेंटर भी बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट जी हाँ, तो यही है वो नोएडा की जगह जहां पर ये मेगा इवेंट होगा और 3 दिनों तक रोमांच और रफ्तार का कॉम्बिनेशन कॉकटेल जो है यहां पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ भलिंदर सिंह जी मौजूद है। भलिंदर सिंह जी, आपसे तमाम खासियतों की बात करेंगे F1 के बारे में, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडिया में पहली बार ये रेस होने जा रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? भारत के लिए कितना अहम है ये? देखो जी, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रही है। जैसे कॉमनवेल्थ इंडिया में हुआ तो इंडिया का नाम और बढ़ा, अब जब ये रेस होगी तो इंडिया का नाम इससे भी ज्यादा बढ़ेगा और लोगों को उत्सुकता है कि भी इंडिया में रेस हो रही है। लोग पहले बाहर देखने जाते थे ऐसी रेसेस, अब वो इंडिया में आकर देखेंगे, तो इट्स वेरी डिफरेंट थिंग जो इंडिया में पहली बार हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के आसपास हो रही है, एयरपोर्ट से पास है, मेट्रो सिटी है और सारी फैसिलिटीज हैं हमारे पास, तो बहुत ही अच्छी चीज है जो हमारे इंडियन पीपल को और अट्रैक्ट करेगी रेसिंग में, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों के शौकीन लोग बहुत ज्यादा हैं और आपको मालूम है कि गाड़ियां और एक शौकीन दोनों चीजें अगर इकट्ठी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। जो रफ्तार के दीवानों की कमी खैर हिंदुस्तान में भी नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये रेस जो है ये उस तरह से सफल हो पाएगी कि दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम जो है खासकर फार्मूला 1 रेसिंग जो है इसको लेकर कर उभर सके। भलिंदर जी से हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। इस दौरान अगर आप भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हम अपने नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और भलिंदर जी से एक बात और जानते हैं। भलिंदर जी, हालांकि सवाल शो के आखिर में लोग ज्यादा पूछते हैं कि भाई क्या क्रिकेट को मात दे पाएगा, लेकिन मैं आपसे शुरू में पूछ रहा हूँ, क्या क्रिकेट की दीवानगी कोई पीछे छोड़ पाएगी? देखो सर, क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो आम आदमी प्ले कर सकता है, पर ये रेसिंग आम आदमी रेस नहीं कर सकता।
तो इसकी जो क्रेज है वो ज्यादा है क्रिकेट से, क्योंकि ये देखने में ज्यादा एंटरटेन लगता है। क्रिकेट तो आदमी खेल के भी एंटरटेन पूरी कर सकता है और रेसिंग आम आदमी नहीं कर सकता, तो ये क्रेज ही ज्यादा है और एक पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो आई थिंक क्रिकेट से ज्यादा लोग इसको प्रेफर करेंगे देखना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों की निगाह जो है वो इस रेस पर लगातार बनी रहेगी। कॉलर्स ने भी हमारे साथ जुड़ना शुरू कर दिया है। जनता जनार्दन हमारे साथ लगातार जुड़ रही है। अमरीश है, उड़ीसा से एक कॉलर है हमारे साथ। अंबुज है। अंबुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप इस रेस के बारे में? हाँ राहुल सर, जो हमारा दिल्ली में ट्रैक है, एक्चुअली आई वांट टू नो कि वो किस टाइप का सरफेस होगा। आई मीन हार्ड सरफेस होगा या हार्ड टायर के साथ ड्राइवर्स जाएंगे या सॉफ्ट टायर के साथ जाएंगे। तो एक्चुअली पिट स्टॉप का बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है जी। और मैं जानना चाहता हूँ, मेरा फेवरेट ड्राइवर जो है जो अलोंसो, मैं एक्चुअली उनके गाड़ी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी अंबुज, आप लगातार इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे। आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा। आपके मन में जितने सवाल हैं उन सभी सवालों का हम जवाब यहाँ पर तलाशने की कोशिश करेंगे। बरिंदर सिंह जी पूछ रहे थे कि ट्रैक कैसा होगा, किस तरह के टायर्स होते हैं, थोड़ा इस बारे में आप बताएं। देखिए सर, टायर में सबसे पहले बात कि नाइट्रोजन गैस जलती है, जो एक नॉर्मल हवा होती है वो नॉर्मल रोड्स नॉर्मल कार्स के लिए होती है, पर जो फॉर्मूला 1 कार्स होती है उनमें नाइट्रोजन गैस जली जाती है, जो एरोप्लेन में यूज होती है, क्योंकि टायर्स सॉफ्ट होते हैं और 1-2 किलोमीटर के बाद टायर चेंज भी होते हैं इसके, क्योंकि उसकी कोई लिमिट होती है कि आफ्टर इतने 1 लैप पूरा करने के बाद ये टायर्स चेंज हो जाते हैं। तो ट्रैक तो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बना है जो रिक्वायर्ड होता है, और टायर्स हमारे सॉफ्ट होते हैं एंड नाइट्रोजन फिल्ड गैस होती है ताकि वो टायर्स को ठंडा रख सके। जो ट्रैक का जिसका निर्माण किया जाता है, जो ट्रैक बनाया जाता है, क्या उसको भी बनाने में कोई खास इस तरह की एहतियात बरती जाती है कि वो इस तरह से बनेगा कि गाड़ियां इस पर तेज रफ्तार? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारा रनवे बनता है एरोप्लेन लैंड करने के लिए, वही कॉन्क्रीट मटेरियल यूज होता है ताकि इतनी हाई स्पीड लेवल की ब्रेकिंग सिस्टम, रेस सिस्टम उसी लेवल पे बने ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नॉर्मल रोड्स और ट्रैक की रोड्स में बहुत फर्क होता है। एब्सोल्युटली ये फॉर्मूला 1 रेस जो है, ट्रैक एब्सोल्युटली उसकी तरह बनता है जो हमारा आपका रेलवे वो अपना जिस तरह का रनवे, जिस तरह का प्लेन्स उड़ाने में एक्सपर्ट होता है। बरिंदर जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो टायर्स की आप बात कर रहे थे, हमारे दर्शक भी टायर्स और ट्रैक के बारे में जानना चाहते हैं कि जो टायर होता है वो नॉर्मल गाड़ियों की उसमें बनिस्पत इसमें वियर एंड टियर भी ज्यादा होता होगा, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियों का टायर हमने देखा है कि कई हजार किलोमीटर चल जाता है, उसके बाद बदलने की जरूरत पड़ती है। इसको कितनी जल्दी बदलना पड़ता है और किस तरह से इसमें वियर एंड टियर सामने आता है? ये आफ्टर 2 किलोमीटर रेस के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें इतनी हाई स्पीड और इतनी ब्रेकिंग सिस्टम होता है कि ये एक रेस में 3 या 4 बार टायर बदलने पड़ जाते हैं अगर आप पूरा इसको सर्किट को ड्राइव करना चाहें तो इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है नॉर्मल कार्स के टायर से, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होती है। एक टायर का तकरीबन 20,000 से लेके 30,000 तक कॉस्ट करता है। बिल्कुल, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने में शायद आपकी एक छोटी गाड़ी के सारे टायर आ जाते होंगे, उतने में फार्मूला 1 कार का एक टायर आता है और उसे भी कितनी जल्दी 2 घंटे की रेस के बाद वो बेकार हो जाता है और उसे बदलना पड़ता है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार कुछ ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए हम आपको इस रेस की जो खासियत है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस रेस के दौरान कुल 60 लैप होंगे और आयोजन से इसमें बढ़ावा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जो सवाल हम आपसे भी पूछ रहे हैं, आप इस बाबत भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपना जवाब दे सकते हैं। बरिंदर सिंह जी यहाँ पर आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सवाल ये भी, क्या क्रिकेट की लोकप्रियता को ये पीछे छोड़ पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि क्रिकेट को भारत में धर्म की तरह पूजा जाता है, और क्या ये रेस जो है वो क्रिकेट की लोकप्रियता को पीछे छोड़ पाएगी? ये तमाम सवाल जो है सभी के जहन में है, और 28, 29 और 30 अक्टूबर को ये साफ हो जाएगा कि ये रेस कितनी कामयाब होती है और किस तरह से ये भारत में खासकर रेसिंग से जुड़े खेलों को बढ़ावा देने में कामयाब हो पाती है। फिलहाल यहाँ पे वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार का ये रोमांच 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। This program is co-sponsored by Jolly Vaseem Capsules and Gel 100% Ayurvedic Supractive Complete Max जो दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिनों में। लोगे चैलेंज। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना दी थी। रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? आतम वॉल्स की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्लिम, स्मार्ट और फिट कौन नहीं दिखना चाहता, और इसके लिए मैंने अपनाया जॉली फैट गो। स्लिम, स्मार्ट और फिट दिखने का सबसे आसान तरीका। जॉली फैट गो स्लिम कैप्सूल एंड एंटी सेल्यूलाइट ऑयल
PACL लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL लिमिटेड। तुम्हारी आंख में आंसू ना? बस बेटा, वो बीता वक्त सोचते सोचते आंख भर आई जब तेरे पापा के पास काम नहीं था और तू एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। रिश्तेदार तो क्या, अपने साई ने भी साथ छोड़ दिया था। तब तेरी नानी मेरे लिए ये लाल किताब अमृत लेकर आई और इसमें लिखे उपाय करने से हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मामा, लाल किताब अमृत ये बता सकती है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भी लाल किताब अमृत मैं अपने साथ लेकर आई। एक बार तो मैं देख कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार नहीं। नानी, बस अब दुख और नहीं। Create your style statement with Madame, where each piece is pure fashion. Now also shop online at www.madameonline.com. Now start. Now start. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है P7 स्पेशल पर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रफ्तार @ 320 किलोमीटर पर आवर्स। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसा होगा F1 से जुड़ा रोमांच, कैसी होगी ये रेस, कैसे होगा इसका आयोजन, कौन सी टीमें होंगी, कौन से खिलाड़ी होंगे और कैसी होती हैं ये खास तौर पर बनी कारें। और कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें भी उत्सुकता बनी हुई है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ अविनाश है। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी अविनाश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अविनाश से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा भरिंदर जी, लेकिन आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो टीमों की अगर हम बात करें तो वो कौन सी टीमें हैं जिन पर निगाहें सबसे ज्यादा होंगी, जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट रही है और आने वाले वक्त में जो है क्या कुछ इसमें डार्क हॉर्स भी, हालांकि अब तो ज्यादातर रेस खत्म हो चुकी है, मेरे ख्याल से 2 रेस इसके बाद बची है, तो किन किन टीमों पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी और कौन सी वो टीमें जो आने वाले वक्त में दुनिया में छा सकती हैं? सबसे बेस्ट टीम तो माइकल शूमाकर की रही है अभी तक की जी। और पिछले 6 बारी से वही जीतते आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स लोग भी उम्मीद करेंगे कि उन्हीं को ही इस बार भी देखा जाए, क्योंकि ही इज अ वेरी फेमस ड्राइवर एंड ही इज अ वेरी परफेक्ट ड्राइवर ऑल्सो। सो उम्मीद करते हैं। बाकी और भी इंडियन, हमारी फोर्स इंडिया की भी टीम है इस बार, जो बहुत बड़ी बात है कि अभी इंडिया में शो हो रहा है और इंडिया में ही रेस इंडियन कार की हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे इंडिया की टीम भी टॉप 5 में आए, एटलीस्ट फर्स्ट नहीं तो लेट्स सी। पर जर्मनी की और फ्रांस की टीम्स बहुत अच्छी हैं, आपकी इंडियन टीम भी ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल, हम भी ये चाहते हैं कि टॉप 5 में कम से कम सहारा फोर्स इंडिया जो है वो अपना नाम बनाए। हालांकि इस वक्त वो 6 नंबर पर है, 48 पॉइंट्स जो है वो उनके पास है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो 5वें नंबर पर आए, कम से कम वो इतना तो भारतीयों को उसमें मजा मिले। इस वक्त प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जम्मू से कॉलर है। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, मैं जम्मू मध्य प्रदेश से प्रदीप राय बोल रहा हूँ सर। जी बताएं, आप सवाल बताएं। जी सर, सवाल नहीं सर, मैं राय देना चाहूंगा सर। ये हमारे देश के लिए खुशी की बात है और गौरव की बात है कि हमारे इंडिया में भी सर फार्मूला रेस चैंपियनशिप शुरू हो रही है, जो कि सर विश्व में रोमांच और बहादुरी का खेल माना जाता है। और सिर्फ सर ये गिने चुने देशों में भी खेला जाता है और हमारा देश भी अब इन देशों में शामिल हो जाएगा। इससे हमारा देश का नाम सर विश्व में ऊंचा होगा, क्योंकि सर अभी हम लोग सिर्फ क्रिकेट और हॉकी पर ही ध्यान दे देते, जो सिर्फ 8-10 देशों में खेला जाता था। परंतु ये फार्मूला 1 के दर्शक पूरे दर्शक पूरे विश्व में होते हैं और फेमस गेम है।
और अभी सिर्फ हम अपने आप को नारायण कार्तिकेयन को सिर्फ ड्राइवर के रूप में देखकर ही खुश हो लेते थे। हम इस खेल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब हमारे लिए खुशी की बात और गर्व की बात है सर। जी बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि खुशी की बात है और दुनिया भर में इस खेल के दर्शक जो है वो मौजूद है। जाहिर तौर पर भारत को भी दुनिया के नक्शे पर खासकर इस खेल को लेकर एक पहचान जरूर इस पूरे आयोजन के बाद मिल पाएगी। बलिंदर जी, लोगों में उत्सुकता इस बात को लेकर के कि भारत में पहली बार हो रहा है, ये बात साफ है। उससे अच्छी बात यह है कि एक इंडियन टीम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन एक लोगों के मन में मलाल ये है कि जो इंडिया की टीम है उसमें इंडिया का कोई ड्राइवर नहीं है। इसके पीछे आप अभी तक क्या मानते हैं कि जिस तरह से इस खेल को लेकर के हमारे यहाँ रूटीन रही है, थोड़ा कम इसको अभी तक प्रमोट किया गया है या इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको लेकर थोड़ा कमजोर रहा है, तो क्या यही वजह है कि इंडियन ड्राइवर जो है अभी फिलहाल इंडियन टीम में शायद विजय माल्या या सुब्रत सारा जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते अभी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में ना इन ट्रैक्स के लिए ट्रेनिंग करने की जगह नहीं है। पहली बात, ट्रैक्स सारे बाहर हैं, तो ड्राइवर्स भी सारे बाहर ही ट्रेंड होते हैं। इंडियन ड्राइवर्स ऐसे कोई परफेक्ट नहीं है जो उनको ट्रेनिंग दी जाए, बट हमारे नारायण कार्तिक हैं और भी 2-3 ऐसे ड्राइवर्स हैं जो अच्छे हैं, बट अब वो नेक्स्ट टाइम आई थिंक उनको इंडियन टीम में शामिल किया जाए। बट फिलहाल एक पहली बार था और एक नई चीज थी और इंडिया में ऐसा ट्रैक नहीं था, हो सकता तो इसलिए उन्होंने फॉरेन ड्राइवर्स लिए हों। नेक्स्ट टाइम में भी अब जैसे अगर ट्रैक नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन कर दे जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पज एंड ऑल, तो फिर इस तरह की चीजें इंडियन भी इसमें यूज कर। बिल्कुल उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शायद फॉर्मूला 1 रेसिंग में बहुत सारे भारतीय चेहरे जो है वो दिखाई देंगे, ना सिर्फ टीमों के तौर पर, टीमों के मालिक के तौर पर, बल्कि जो खिलाड़ी है, जो रेसर्स हैं, वो भी हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। इस वक्त चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोंडा से। चंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं रफ्तार को लेकर? आपके मन में किस तरह की उत्सुकता है? गुड आफ्टरनून सर। जी बताएं, आप अपना सवाल पूछे। चंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मुझको ये सवाल पूछना चाह रहा था कि जो F1 की रेस में जो सर मतलब गाइडर मतलब दौड़े नहीं सर, उसको मतलब किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, उससे मतलब कोई ड्राइवर को कोई मतलब खतरा तो नहीं होगा? जी बिल्कुल चंदन, आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप प्रोग्राम पूरा देखते रहें, क्योंकि इन सभी सवालों का जवाब जो है बलिंदर सिंह हमारे साथ मौजूद है वो देंगे। बलिंदर सिंह जी, सिक्योरिटी और सेफ्टी माना जाता है कि बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है इस पूरे इवेंट में, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 98 में एक शायद दुर्घटना हुई थी, उसके बाद इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है कि किसी ड्राइवर की मौत हुई हो या इस तरह का कोई हादसा हुआ, तो ये सब कैसे परखा जाता है? किस तरह से सिक्योरिटी और जो सेफ्टी पर उस तरह उस पर ध्यान दिया जाता है? जो ड्राइवर की ड्रेस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतनी हैवी और सेफ होती है क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट एयर कंट्रोल सिस्टम होता है और उसकी जो जितने भी नी जॉइंट्स और नी इसके एल्बो जॉइंट्स हैं बहुत सेफ होते हैं। एक्सीडेंट अगर भगवान करे ना करे हो, बट अगर हो भी जाता है तो ड्राइवर इज वेरी सेफ क्योंकि ही कैन कम आउट और वो बिल्कुल अपना हेलमेट्स और उसमें इतनी सिक्योरिटी सिस्टम उसका कंट्रोल होता है कि उसको कोई ट्रबल नहीं आती है। और इस दौरान ड्राइवर की गाड़ी चलाना इतना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसको जो स्वेट आता है वो 3 से 4 किलो का पसीना आता है उसको एक रेस मतलब 3 से 4 किलो वजन जो है वो कम हो जाता है एक रेस के दौरान। बिल्कुल। और जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो उसका सारा कंट्रोल सिस्टम सारा स्टीयरिंग पे होता है। ऐसी बात नहीं है कि वो हट नहीं सकता, अगर एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो ही कैन कम आउट ऑल्सो, बट रिस्क तो है ही है। इतनी बड़ी फास्ट कार है, ब्रेकिंग लगे ना लगे तो रिस्क इज देयर, बट ड्राइवर की ड्रेस इतनी सेफ होती है कि उसको वो फायर प्रूफ ड्रेस होती है, भगवान ना करे आग भी लग जाए तो ही कैन गेट रिड ऑफ इट। यानी रफ्तार की जंग तो है लेकिन सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी की जिंदगी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इन बातों का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर एक्चुअली मुझे ड्राइवर्स के लिए पूछना था, वो कैसे उन्हें ट्रेन किया जाता है? फॉर्मूला 1 ड्राइवर जो होते हैं उनका ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है सर एक्चुअली? बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है ये जानना चाहते हैं, कितनी कड़ी ट्रेनिंग होती है? बाकी क्रिकेट और दूसरे हम खेलों में देखते हैं कि वर्कआउट होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन F1 के लिए क्या खास प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है? इसका सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर को कट्स का, गियर शिफ्टिंग का, एक्सेलरेशन का सबका ध्यान रखना पड़ता है और इसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। उसका लाइसेंस लेना भी बहुत डिफिकल्ट है, आम ड्राइवर इसका लाइसेंस भी नहीं ले सकता। तो यूरोप में ट्रेनिंग होती है और फॉर्मूला 1 की जो मेन टीम है वही इनको लाइसेंस देती है। वेरी डिफिकल्ट टू गेट द लाइसेंस क्योंकि इसमें आपको एक ईच एंड एवरी कट्स का, गियर शिफ्टिंग का, बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
ट्रेनिंग इज वेरी डिफिकल्ट। जो ट्रेंड है तभी वो रेसर बनते हैं, नहीं तो फिर बेचारे ट्रेनिंग में रह जाते हैं। यानी कि आपके रिफ्लेक्सेस जो है वो बेहद शार्प होने चाहिए, क्योंकि अगर वो आप अचानक डिसीजन नहीं ले सकते तो आप किसी दुर्घटना का शिकार तो हो सकते हैं, रेस आप जीतने से रहे। यहाँ पर बलिंदर सिंह जी हमें बता रहे थे कि किस तरह से इन तमाम बातों का ध्यान जो है वो रखना पड़ता है कि कोई दुर्घटना ना हो पाए, और रिफ्लेक्सेस जो है वो आपके शार्प होने चाहिए कि किस तरह से आप फैसला लेते हैं आखिरी मौके पर, गाड़ी कैसे मोड़नी है, गियर कैसे शिफ्ट करनी है, इन तमाम बातों का ध्यान जो है वो आपको रखना होता है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार का ये फॉर्मूला हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि कैसे होने जा रही है रफ्तार की जंग। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कब्ज, गैस, मोटापा व एलर्जी से छुटकारा पाएं वैदिक अमृत द्वारा। आश्चर्यजनक लाभ पाएं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें 011-6565-2030। साथ ही बीमारियों के आसान इलाज के लिए देखें स्वास्थ्य संजीवनी, रोज शाम 5:30 बजे P7 न्यूज पर। एनमार्ट से मिली है मेरे पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां। एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। Pearl Tourism presents 4 nights and 5 days Dubai tour package. Stay in hotel Imperial Suite or similar. Return airport transfers. Desert safari, belly dance, barbecue dinner. Charges 27,999 per person. Includes airfare on Kingfisher Airlines with approximate taxes. Call now for booking 011-4356-5000. Log on to www.pearltourism.net. बिंदिया के इस एडिशन में कवर स्टोरी सपनों का मीत, मासिक पत्रिकाओं में सबकी पसंद बिंदिया हर बुक स्टॉल पर उपलब्ध। रोशन कुमार की धार्मिक भेंट गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महामंत्रों से समस्त कष्टों के निवारण के लिए राम नाम की माला। तुलसी कुमार व विजेंद्र चौहान की भक्तिमय स्वरों में सिर्फ टी सीरीज पर। आतम रॉयल्स की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना दी थी, रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश रफ्तार @320 किलोमीटर पर आवर्स पे। हम आपको लगातार बता रहे हैं कैसे होगा रफ्तार का ये सफर और किस तरह से होने जा रहा है ये पूरा आयोजन। लेकिन अब आपको बताते हैं फॉर्मूला 1 में इस्तेमाल होने वाली कारों के बारे में। फॉर्मूला 1 में दौड़ने वाली कारें भी आम कारों से बिल्कुल अलहदा होती हैं। इन्हें बनाने में खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और कड़ी मेहनत के बाद ये तैयार हो पाती है। हवा से बातें करने वाली ये कारें किस तरह से तैयार होती है, आइए आपको दिखाते हैं। फॉर्मूला 1 रेसिंग की कई ऐसी खासियत हैं जो इसे दुनिया भर में खेले जाने वाले दूसरे खेलों से ज्यादा रोमांचक और ज्यादा दिलचस्प बनाती हैं। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, गजब की शारीरिक क्षमता और रफ्तार के हर एक फॉर्मूले को समझने का ही नाम है फॉर्मूला 1 रेसिंग। आप जानकर हैरान होंगे कि जब ये कारें रेसिंग ट्रैक पर उतरती हैं तो इन्हें 0 से 160 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में लगते हैं सिर्फ 3 सेकंड। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि आम कारों के मुकाबले ये रफ्तार कितनी तेज है। जहां एक कामकार के इंजन की उम्र अमूमन 15 से 20 साल होती है, वहीं इन कारों के इंजन 2 घंटे की रेस के बाद बेकार हो जाते हैं। तभी तो नए इंजन पर खर्च किए जाते हैं लाखों डॉलर और इसीलिए ये साबित होता है दुनिया का सबसे महंगा खेल। इसके अलावा
रेस के दौरान जब ड्राइवर पिट स्टॉप पर पहुंचते हैं तो महज 3 से 4 सेकंड के अंदर कारों के टायर बदल दिए जाते हैं और कार की रिफ्यूलिंग भी कर दी जाती है, और ये सब होता है महज 3 से 4 सेकंड के अंदर। हैरान हो गए ना आप ये सुनकर कि रफ्तार की बादशाहत कायम करने वाली इन कारों को बनाने वाली टीमों को भी कितना तेज होना पड़ता है। F1 कारों की खासियतों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको शायद अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि एक रेस के दौरान कॉकपिट में पड़ने वाले दबाव, G-फोर्स और गर्मी की वजह से ड्राइवरों का वजन 3 से 4 किलो तक कम हो जाता है और फिर इस वजन को दोबारा पाने में लगते हैं 15 से 20 दिन। आप सोचकर देखिए कि इतनी गर्मी में जब ड्राइवरों को प्यास लगती होगी तो वो क्या करते होंगे। इसके लिए भी इंतजाम है जनाब। ऐसे वक्त में ड्राइवरों के हेलमेट में लगा एक बटन आता है काम, जिसके जरिए सीधे रेसर के मुंह में पहुंचता है पानी। रेस के दौरान मोड़ों पर जब एक ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो इसकी तुलना आप इससे कर सकते हैं कि ये फोर्स उतना ही होता है जितना एक कार के 300 किलोमीटर की रफ्तार से ईंटों की दीवार से टकराने से पैदा होता है। इन कारों में पेट्रोल भरने की रफ्तार भी चौंकाने वाली है, 1 सेकंड में 12 लीटर। जी हाँ, इतनी तेज रफ्तार से अगर किसी आम कार में पेट्रोल भरा जाए तो उसका टैंक फुल होने में लगेंगे सिर्फ 4 सेकंड। तो जनाब, इन कारों की और इस रेस की इन खासियतों ने अगर आपका भी सिर चकरा दिया हो तो हम आपको बता दें कि ये तो महज चंद नमूने हैं। रफ्तार के इन फॉर्मूलों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। जी हाँ, तो ये कुछ खासियत है फॉर्मूला 1 कार्स की, इसके आयोजन की और इससे जुड़े तमाम लोगों की, ड्राइवर्स की, रेसर्स की, कि किस तरह से ये पूरा इवेंट जो है ये कामयाब हो पाता है। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस की हमने बात की, लेकिन ये फहरिस्त बहुत लंबी है। बलिंदर जी से हम आगे जानेंगे कि किस तरह से इन कार्स को डिजाइन किया जाता है और किस तरह से इनके इंजन जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त राजीव हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। पूछें क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं। हाँ सर, ये मतलब ये बता सकते कि ये पहली बार अपने इंडिया में किस गेम हो रहा है? बिल्कुल राजीव, ये देश में पहली बार ये आयोजन होने जा रहा है और तस्वीरों में जिस ट्रैक को आप देख रहे हैं, जिस स्टेडियम को आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर ये कारें आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। बलिंदर सिंह जी, जब हम ये पैकेज देख रहे थे, हम अपनी स्टोरी देख रहे थे कि कारों की स्पेसिफिकेशन जो है वो कैसी होती है, आपसे शॉर्ट में जानना चाहेंगे क्योंकि वक्त ब्रेक का होने वाला है कि कारों को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, किस तरह से एरोडायनामिक डिजाइन जो है इनका बनाया जाता है। इनका एरोडायनामिक डिजाइन जो है सारा वो हवा के ऊपर है। जितनी स्पीड होती है उतनी ही उसकी हवा का सिस्टम होता है। अगर आप उसको एंटी एयर जा रहे हैं तो आपको उसके अंदर बटन्स लगे होते हैं जो विंग्स डाउन और अप कर देते हैं, तो उससे स्पीड और बढ़ जाती है। तो वो एरोडायनामिक्स इस गाड़ी के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और द नेक्स्ट थिंग इज सस्पेंशन। गाड़ी की सस्पेंशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो मोमेंटम में गाड़ी पलटने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि सारा इंजन का वेट पीछे होता है, आगे वेट नहीं होता है, सारा वेट पीछे, हाई स्पीड पीछे। और आप जब गाड़ी 300 की स्पीड पर टर्न लेते हैं तो बहुत रिस्की है, बट वो सारी इतनी स्ट्रांग सस्पेंशन है कि वो आपकी पूरी गाड़ी सेफ रखती है। जी, बेहद बारीकी से इन कारों को डिजाइन किया जाता है, क्योंकि अगर इनके डिजाइन करने में जरा से भी चूक रह गई तो उसका खामियाजा कार के साथ साथ ड्राइवर को भी भुगतना पड़ सकता है, इसलिए बेहद एहतियात बरती जाती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी इससे जुड़ी रोमांचक और दिलचस्प जानकारियां जो है हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। This program is co-sponsored by Johnny Vaseline Capsules and Gels, 100% Ayurvedic Superactive Complete Mac, जो दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिनों में। लोगे चैलेंज। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। घर घर खेले, आओ मिलके घर घर खेले। घर बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? हर एहसास को दे आकार, बर्ड्स करे सपने साकार। जब ख्वाब आपके हों और पंख हो बर्ड्स के, तो ऊंचाइयां आपकी उड़ान के आगे सर झुका देती हैं। टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस।
Pearls Infrastructure. विचार और कला भाव की अर्थ परत और ज्ञान रूप की सब विद्याएं कले प्रभावित नव कल्पना मन में जगे नव व्यंजना सुर में सजे वाणी कलम को गति मिले कर दो कृपा मां शारदे कर दो कृपा मां शारदे।